नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं वन्दे त्रिशविसिद्धे धूमचलिमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुडिमिणिमा सुधिके विलीवणिदं समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छति श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छिनं जियात्रलोकीनाथस्य शासनं जिनशासनं। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्री नेमिनाथ भगवान की जय। आत्मानुभूति का जन्म यानी भगवान आत्मा का अनुभव कैसे उत्पन्न हुआ। आचार्य महाराज कहते हैं कि हमको जो वीतराग परिणति वर्तती है भय, उससे हम अपने तुम्हें वो हमारा वैभव है, उस वैभव से हम तुम्हें एकत्व विभक्त भगवान आत्मा दिखाएंगे। तो उस वैभव के जन्म के विषय में चर्चा करते हुए पहले कहा था शब्द ब्रह्म की उपासना, और भाई शब्द ब्रह्म कैसा है इसके विषय में विशेषता दी। फिर कहा निस्तुष युक्ति, युक्ति की विशेषता बताई थी, अति निस्तुष निर्वाद युक्ति, बाधाओं से रहित युक्ति। अब दूसरे मत वाले उसका खंडन ना कर सकें, ऐसा लिखा। समस्त विपक्ष अन्यवादियों के द्वारा गृहीत सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष का निराकरण करने वाले। तो कहते हैं वो अब अपने चूँकि अपन से जोड़ना है, तो ऐसा निर्णय होना चाहिए कि हमारे अंदर में जो अन्यवादपना यानी जो अन्य प्रकार से नाना प्रकार के इसके अलावा जो कुछ विकल्प चलते हैं उनका खंडन हो जाए। जो अपने को शरीर ही हम मान कर बैठे हैं, जो अपने को हम राग ही मान कर बैठे हैं, ये अपने में चलने वाला एकांतवादपना है। ये अन्यवादियों का ही एक अन्यवादीपना हमारे अंदर है, यानी ये अन्यमतपना हमारे अंदर है। अन्यमतियों की खंडन करने वाले का अर्थ क्या कि ऐसी युक्ति हो कि जो समस्त अन्यमतियों को के सामने कोई बाधा उत्पन्न ना कर पाए, यानी अन्यमति जिसका खंडन ना कर पाए। तो अंदर में जो अन्यमतिपना है जो उठता है वो उसके द्वारा बाधित ना हो पाए। मतलब ऐसा निर्णय हो कि हमें जो विपरीत मान्यता कोई ऐसा विकल्प आ जाए तो उसके द्वारा इस वस्तु स्वरूप का कहीं खंडन ना हो जाए, अर्थात कहीं हम इस वस्तु स्वरूप को विस्मृत ना कर बैठे। कुछ पकड़ में आ रहा है? ये जो अन्नमतिपना अन्नवादी दूसरे के तो उसका खंडन कर ही ना पाए, लेकिन हमारा निर्णय ऐसा होना चाहिए कि ये निर्णय पक्का होना चाहिए, उसके अंदर एक कोई दूसरा विकल्प खड़ा ही ना हो। उदाहरण के लिए ऐसे उदाहरण दिया था सुबह
कि आपको शक्कर के मिश्री के बारे में कभी अन्नवादपना खड़ा होता ही नहीं है। मिश्री के स्वभाव के बारे में जब भी आपको मिश्री के स्वभाव के बारे में एक ही बात चलता है, एक ही वचन चलता है कि वो मीठी है, उसमें कोई दूसरा खड़ा नहीं होता, क्योंकि तुम्हें उस मिश्री के बारे में तुम्हारा निर्णय पक्का है। समझ गया कि ना? उसके बारे में निर्णय पक्का है कि वो मिश्री मीठी होती है। ऐसे ही जो आप कोई स्त्री पर्याय में है, कोई पुरुष पर्याय में है, तो उसको एकदम भेद ज्ञान नहीं करना पड़ता है कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो स्त्री हूँ। मानो और ऐसा कोई विकल्प अंदर खड़ा हो जाए कि जो एकदम ये कहने लगे कि मैं तो स्त्री पर्याय में, तो मैं तो पुरुष हूँ, या कोई पुरुष है तो मैं तो स्त्री हूँ, ऐसा कभी खड़ा ही नहीं होता। क्यों नहीं खड़ा होता? कि उसको ये पक्का निर्णय है कि मैं तो स्त्री ही हूँ। बाहर का मिथ्या दृष्टि को तो ऐसा ही लगता है, और मैं तो पुरुष ही हूँ। इसलिए उसको कभी स्त्रीयोचित या स्त्रीकृत पर्यायकृत जो दशाएं हैं, उसको उत्पत्ति की उसे शंका नहीं होती। समझ में? कि जैसे इनको होता है समय ना हो लगे हैं, अथवा पुरुषकृत जो कुछ पुरुष पर्यायकृत जो कुछ दशाएं हैं, वो इनको खड़ी नहीं होती कि हमें ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें निर्णय है। ऐसी ज्ञानी को निर्णय है कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ। जब ये निर्णय किया है कि मेरे स्वभाव में रागादिक नहीं है, तो कभी ये बाधा उत्पन्न नहीं होगी कि रागी तो है, कि मोहित तो है, कि विकल्प तो है। कभी ये निर्णय हो गया कि मैं संयोग उदयाधीन है, तो नहीं नहीं नहीं, संयोग मेरे बनाए से भी हो जाते। जो अंदर अंदर होता है वो निर्णय नहीं है सही। भगवान ने जो कहा वही होगा, ये निर्णय ये वस्तु का स्वरूप है। इस संबंधी शुद्धात्मा को अन्नपूरी वस्तु स्वरूप को उदाहरण दें तो अब उसको पक्का है, दूसरा ही नहीं लगेगा मैं कर लूँगा अथवा तो इसने कर दिया, तो उसको जो भी रहेगा वही विचार आएगा, वही विचार आएगा। जैसे आपको मिश्री के बारे में मीठा ही मीठा पाने का विचार आता है, तो ज्ञानी को जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उसी संबंधी ही उसका विचार चलता है। नास्ति परक विचार अन्य प्रकार का नहीं चलता कि कोई निर्णय है उसका। युक्ति उसे कहते हैं जो दूसरी प्रकार की अंतर में उठने वाले मोहे जनित जो विपरीत मान्यताएं हैं उनको खंडन करके जो सम्यक बात है उसका मंडन कर दे, उसका नाम युक्ति है। वस्तु के स्वरूप की सिद्धि कर दे। वस्तु का स्वरूप कोई वैसा नहीं है, राग आत्मा का स्वरूप राग रूप नहीं है, कर्म रूप नहीं है, पुण्य पाप के भाव रूप नहीं है, शरीर आदि रूप नहीं है। कितनी दशा होती रहे वो शरीर की अवस्था रूप परिणत नहीं होता, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। अब आत्मा के ऐसे स्वरूप में जो शंका उत्पन्न होती है तो युक्ति का अवलंबन नहीं लिया। तो शब्द ब्रह्म की उपासना करी, फिर उसका निर्णय किया। दूसरा युक्ति का अवलंबन। तीसरा ये जो हमें उपदेश, अब आगम शब्द ब्रह्म है, लेकिन उसके बाद में तीसरा दिया गुरुओं के उपदेश से हमें हमारा अनुभव हुआ। स्वयं आगम का अभ्यास किया, अंतर में उसका निर्णय लिया, और उसमें गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया उससे शुद्ध आत्मा का जन्म हुआ है। तो एक और देखें तो अब कह रहे हैं भी गुरु हैं, कौन की कृपा से हुआ कि आगम की शब्द ब्रह्म की हमने उपासना करी, उससे हुआ। तो और गुरु महाराज के प्रसाद से हुआ है। तो गुरु महाराज ने क्या प्रसाद दिया है, तो पहले गुरुओं की विशेषता बता रहे हैं। देखो, चाहे सर्वज्ञ परमात्मा हो, चाहे गणधर परमात्मा हो, चाहे उसके बाद के श्रुत केवली हो, अन्य अन्य अंग पूर्वधारी मुनिराज हो, कोई हो, कुंद कुंद स्वामी को उनमें कम और बड़पना नहीं लग रहा।
कुंद कुंद आचार्य ने सब कोई विज्ञान घन में मग्न देखा है। बिन को 500 धनुष ऊंचे नहीं देखा, उनको समूह शरण में विराजमान गणधर देव नहीं देखे उनने, उनको संघ संचालक आचार्य नहीं देखे, पठन पाठन करते उपाध्याय नहीं देखे, अलग एकांत में रह कर के साधु अपने मूल गुणों को साधन कर रहे वे नहीं दिखे। उनको तो सब विज्ञान घन में निमग्न दिख रहा है। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि जो वीतराग सर्वज्ञ में और सोबस योगी में अंतर मानता है वह मूढ़ है। उन्हें तो सब अपने में मगन दिखाई दे रहा है। मन चाहे सर्वज्ञ परमात्मा हो और चाहे उनके गुरु हो, मन वे कह रहे हैं सब उसी में मगन है। एक साथ लिए उन्होंने सबको, एक विशेषता के साथ लिए। उस सब ने मुझे शुद्धात्मा का उपदेश दिया है, उससे मेरे वैभव का जन्म हुआ है। ये तीसरी विशेषता आचार्य देव ने बताई, उसकी वाचना अपन ने प्रारंभ की थी। मेरे वैभव का जन्म हुआ तो तुमको भी अपने वैभव का जन्म करना है। मेरे वैभव का जन्म हुआ मानो मेरे पास वैभव था, मेरा वैभव मेरा समकित है, मेरा ज्ञान है, मेरा चारित्र है, वीतराग शुद्धोपयोग रूप प्रणाम है, तो उसका जन्म हुआ। जन्म हुआ मतलब वो था, वो जन्म हुआ ना उसका, तो उसका वो जन्म हुआ मानो वो उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ तो वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो वो गुरु महाराज ने मुझे दिया, उससे मेरे वैभव का, मेरे रत्नात्रय का, मेरे वितराग समता भाव का, वितराग रूप शुद्धोपयोग रूप प्रणाम का जन्म हुआ है। वो बात आचार्य देव कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे की विशेषता बताते हैं। और निर्मल विज्ञान घन, निर्मल विज्ञान घन आत्मा, ये तो हुआ। गुरुदेव का भी थोड़ा देख रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने द्रव्य और पर्याय ली। आत्मा और आत्मा में मगन, तो आत्मा ये द्रव्य लिया और आत्मा में अंतर्मग्न ये पर्याय लिए। तो आत्मा और आत्मा में मग्न, चौकी ले लो, आप लोगे? ले लो। तो कहते हैं तो पहले आत्मा क्या है? तो आत्मा की पहले विशेषता बताई कि निर्मल विज्ञान घन। निर्मल, निर्मल मतलब सब प्रकार के मल से रहित। निर्मल मतलब जो कभी मल रूप हुआ ही नहीं है, यानी जो वीतराग रूप है, यानी शुद्धोपयोग रूप है, यानी जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित है, ऐसा विज्ञान घन। विज्ञान घन, विज्ञान का घन। विज्ञान मतलब क्या? ज्ञान 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 का ही बना हुआ, ज्ञान का बना हुआ विज्ञान घन भगवान आत्मा। ऐसा आचार्य महाराज बार बार कहते हैं ना। तो विज्ञान माना कैसा है आत्मा कि जिसकी चारों ओर ऊंचाई चौड़ाई लंबाई अंदर सब जगह ज्ञान 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 ज्ञान। जैसे बर्फ का है ना, बर्फ का एक चौकाकार एक बर्फ का एक शिला है, तो वह शिला को अपन जहाँ से भी छुएं ठंडी 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 ठंडी
कहीं से भी उस बर्फ़ की शिला को छुएं तो वो ठंडी ठंडी, उस शिला के भीतर भी देखें तो भीतर क्या है, उसके भीतर भी ठंडापन ठंडापन ठंडापन, मानो वो, और उसको फोड़ें तो में वो भी वही का वही, वैसा का वैसा ठोस। मतलब भीतर पोली हो और ऊपर ऊपर वो शिला वो बनी हो, ऐसा नहीं है, भीतर भी भरा हुआ है। ऐसी भगवान आत्मा जो है ऐसे कोई पुरोया हुआ नहीं है। जैसे एक कपड़ा है तो ये अलग अलग प्रकार के, भीतर एक खाली है, अलग भीतर शरीर आकार, ऐसा नहीं है वो तो भीतर और बाहर एक सा ठंडा ठंडा ठंडा। ऐसे ही है आत्मा। कैसा है यह शुद्ध आत्मा? बस चारों तरफ ज्ञान 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 ज्ञान, द्रव्य विज्ञान क्षेत्र मम ज्ञान, काल ज्ञान मयि भाव ज्ञानमयी, देखा विज्ञान सुघन। जैसे उसमें गर्मी नहीं आती है, उसमें अब कोई दूसरी चीज़ नहीं आती है, ऐसे ही मैं चारों तरफ ज्ञान का बना हुआ, सुख का बना हुआ, प्रभुता का बना हुआ, ज्ञान का बना हुआ हूँ कहूँ के प्रभुता का बना हुआ कहूँ। नख से सिख तक चारों तरफ मेरे में शरीर कृत, कर्म कृत, पुण्य पाप के उदय कृत कोई बाधाएं नहीं है। मैं तो बस ज्ञान का बना भगवान घन पिंड हूँ। इसका नाम है विज्ञान घन। भगवान आत्मा विज्ञान, निर्मल विज्ञान घन। निर्मल कहकर शरीर से हट जाओ, कर्म से हट जाओ, राग से हटो। विज्ञान कहते ही ज्ञान ज्ञान चारों तरफ, घन कहते ही ठोस पना, कोई भीतर दूसरी चीज न प्रवेश करे। मानो ज्ञान ऐसा है कि चारों तरफ तो ज्ञान है ही, लेकिन उसके भीतर भी ज्ञान, बाहर भी ज्ञान, ऊपर भी ज्ञान, नीचे भी ज्ञान, सार और सुख का बना, प्रभुता का बना, ज्ञान का बना, ऐसा आत्मा। अब उस आत्मा की ये विशेषता दी, ऐसा आत्मा निर्मल। कैसा दिखता? तो दिखता नहीं है कि तुम मल में बैठ कर के दिखता नहीं है वो, तो मल में बैठ कर देखते हो इसलिए दिखता नहीं है। मानो तुम शरीर में बैठ के देखते हो आत्मा को, इसलिए नहीं दिखता। तुम उदय में बैठ कर आत्मा को देखते हो, इसलिए नहीं दिखता। तुम राग में बैठ के आत्मा को देखते हो। राग में बैठकर मतलब या तो अशुभ परिणति में बैठे हो या हम शुभ परिणति में बैठ करके, या तो कुविचारों में या आत्म विचारों में। आत्म विचारों में ही आत्मा के दर्शन नहीं होते। आत्म विचार भी स्वभाव रूप होने से निर्मल पूर्ण नहीं कहा। हाँ, वहाँ भी भगवान आत्मा नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा निर्मल है। इसलिए चारों तरफ से हट जाए और फिर आत्मा पूरा ज्ञान की सलाह खा, ज्ञान की सलाई, ज्ञान कर बर्फ ढेला। ऐसा आत्मा, उस मानो सुख सुख से बना आत्मा, ऐसा आत्मा मैं हूँ, ऐसा आत्मा मैं हूँ, ऐसा माना, ऐसा जाना, ऐसा उसमें रमा। अभी तुम अपने को स्त्री पर्याय में देख रहे हो, पुरुष पर्याय में देख रहे हो, स्वस्थ दशा में देख रहे हो, अस्वस्थ दशा में देख रहे हो, चौसम कम वाला देख रहे हो, ज़्यादा वाला देख रहे हो। तो निर्मल विज्ञान घन में घन आत्मा को नहीं देख रहे, तुम मल वाले आत्मा को देख रहे हो। यानी तुम वहाँ देख रहे हो जहाँ आत्मा है ही नहीं है, मल में आत्मा है ही नहीं। मानो तुम अपने को मल में देखोगे तो आत्मा दिखेगा ही नहीं।
आत्मा मल में नहीं दिखता, यानी आत्मा जब तक तुम अपने को सूक्ष्म रूप देखोगे तो आत्मा वहाँ नहीं दिखेगा। आत्मा जब तक तुम राग रूप देखोगे तो वहाँ आत्मा नहीं दिखेगा। आत्मा जब तक शरीर रूप देखोगे तब तक आत्मा नहीं दिखेगा। आत्मा निर्मल है, आत्मा विज्ञान घन आत्मा है। उस आत्मा में ये आत्मा की विशेषता इत्यादि अंतर निमग्न, अंतर क्या लिख रहे हैं देखो, निर्मल विज्ञान घन, देखो आत्मा में ये हुआ द्रव्य मिल गया विषय, आत्मा में अंतर निमग्न, क्या कह रहे हैं, और निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर, उस निर्मल विज्ञान घन आत्मा के अंतर में, अंतर में कैसे जाएंगे, अंतर में शरीर को छोड़ के जाएंगे। ये तो रट गई भाषा, सुबह रटी रटाई सी भाषा सुन लो बस। उदय को राग को भीतर चैतन्य प्रभु, अंतर अंतर निमग्न, मग्न नहीं निमग्न, विशेष रूप से मग्न। भगवान में और हम में अंतर क्या है कि निर्मल विज्ञान घनात्मा वे भी है और निर्मल विज्ञान घनात्मा हम भी हैं। अंतर क्या है, अंतर निमग्न है और तुम बाहर पर्याय में मगन हो। वे अंतर निमग्न, निर्मल विज्ञान घन, दोनों द्रव्य दोनों का एक प्रकार से तो अंतर करेंगे ना, तो पर्याय का अंतर क्या पड़ेगा। उनकी पर्याय की विशेषता क्या है, उनकी पर्याय की शुद्धता का कारण क्या है, उनकी पर्याय में जो वितरागता हुई है उसका कारण क्या है, कि जो वितरागता रूप है, जो निर्मलता रूप है, ऐसा जो भगवान चेतना का नाथ है, उसमें वो पर्याय अंतर में जाकर मगन हो गई है। ये विशेषता है उस पर्याय की। वो पर्याय उसी निर्मल विज्ञान घन में अंतर निमग्न। अंतर निमग्न कैसे है कि शब्दों में मगन नहीं है, मात्र अर्थ में मगन नहीं है, मात्र विचार में मगन नहीं है, विकल्प में मगन नहीं है, अंतर में, यानी इन सब से पार जो आत्मा है, अंतरनी मतलब विशेष रूप से मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान सहित मगन, अंतर निमग्न, रत्नात्रय रूप अंतर निमग्न, ये पर्याय की विशेषता है। वो आत्मा और पर्याय कैसी है, उस अंतर निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न। अब ऐसे कौन, अब महिमा बताना, अब नाम लेना शुरू करते हैं। यानी द्रव्य और पर्याय दोनों शुद्धता ली हुए हैं। द्रव्य की शुद्धता त्रिकाल है और पर्याय की शुद्धता, द्रव्य की त्रिकाल शुद्धि को देखना ही पर्याय की त्रिकाल शुद्धि का आधार है। त्रिकाल शुद्ध जो द्रव्य है, उस द्रव्य को जो पर्याय निहारती है, वो पर्याय भी त्रिकाल शुद्ध ही रहती है, अर्थात उसमें कभी अशुद्धि नहीं आती है। वो निमग्न है, भारी नहीं आ रही, हो भारी नहीं आ रही, सकल ज्ञान, ऐसे परम गुरु अनंत देव। तो भगवान आज के बाद में एक कुछ गाता था, कैसे दर्शन करो, ऐसे ही तो निहारो। और कैसे निहारोगे, का खिले ऐसे दिखत रहोगे, अब ऐसे का देखोगे, अवलंबन तो लेना ही होगा, ऐसे बिना अवलंबन के थोड़ी निहार पाओगे। अरे निहार तो सफल जन्म मेरा हुआ, प्रभु दर्शन से आए। अरे उन चीज़ों को बोलते हुए भी निहार सकते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ज्ञानियों के, हाँ तुम्हें वो याद हो रही तो दूसरे वचनों का आधार ले लो, कभी आगम के आधार से स्वयं बैठ जाओ। तो भगवान को देखो, अंतर निमग्न देखो, अंतर निमग्न ऐसे परम गुरु हरंत, ऐसे परम गुरु, परम गुरु, ऐसे परम गुरु, गुरु नाम बड़े का कहिए, बड़ों में बड़े, परम उत्कृष्ट रूप से बड़े, सबसे बड़े, परम गुरु, गुरु बड़े, और बड़े में कहा कि बड़े में सबसे बड़े,
ऐसे अनंत परमात्मा सर्वोत्कृष्टता ली हुए हैं। यानी जो उनकी अंतर्मग्नता कभी छूटती नहीं है, जिनकी अंतर्निमग्नता सदा बनी है। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। निजानंद मतलब अंतर्निमग्न में लीन, अंतर्निमग्न। ऐसे परम गुरु हरंत देव निर्मल विज्ञान गण आत्म माई अहो निमाय। निर्मल विज्ञान गण भगवान आते माँ सुख कंद। अंतर निमग्न उसी में ऐसे परम गुरु भगवन। अहो सर्वज्ञ परमेश्वर तुमको कोटि कोटि वंदन करता। तब प्रसाद से मिला शुद्धात्म सतत सहज अनुभव करता। सपने में भी हे परमेश्वर उसका विरह न हो पाए। कृपा करके कृपा सुकरना ऐसी प्रभुवर शुद्धात्म को नितवाए। कोटि कोटि चरणन में वंदन करता हूँ नैमी श्री नैमी नाथ। नियम सार को भाते भगवन तुम साई बन जाऊँ नाथ। अंतर निमग्न आत्मा आपको दिखाई नहीं देता। आत्मा में निमग्न पर्याय भी परमात्मा की दिखाई नहीं देती है। लेकिन शरीर की जो अवस्था दिखती है वो उसका नाम है। वो अवस्था किसके कारण हुई है? जो नासाग्र दृष्टि हाथ पे आदरा जो खिला हुआ दशा है, वो जो परमाणु खिले हैं ना, तो वो कोई परम औदारिक शरीर के परमाणु नहीं है। वो शरीर के कारण नहीं है, वो अंतर निमग्न दशा की आह्लाद का प्रतीक है। तो भी अंतर निमग्न हैं। परम गुरु सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ देव, सबके जानने वाले देव, सर्वज्ञ देव तथापि अंतर निमग्न। इसका नाम है सकल गे ज्ञाया निजानंद रसली। सर्वज्ञ देव अपर गुरु, अपर गुरु। और फिर उनमें सब में प्रधान, सब में बड़े, और फिर बड़ों के बाद बड़े, ऐसे गणधर, ऐसे गणधर, गणों को धारण करने वाले, यानी गणों का संचालन। ऐसे समुदाय मुनियों का जो समूह है उसको मोक्ष मार्ग दिखाने वाले, हमको मुक्ति मार्ग देने वाले, भगवान की वाणी को हम तक पहुँचाने वाले ऐसे गणधर महाराज। उनके पहले परम गुरु अरहंत का उपदेश ओंकार आदि रूप, फिर अपर गुरु गणधर आदि के से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, फिर उसके बाद जो परंपरा चलती रही, सब ना भगवान आत्मा में अंतर निमग्न थे, सब के सब, और हमारे गुरु पर्यंत सब ऐसे ही। हमें तो सब ऐसे ही दिख रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं वे सर्वज्ञ, ये तो हमारे अब हैं गुरु महाराज। तो ये तो थोड़ा और में भी भार में शुभ भाव में भी रहते हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। हमारे गुरु पर्यंत सब अंतर्मग्न आगे विज्ञान घन में, ऐसे हमारे गुरु पर्यंत। अब उनके द्वारा क्या दिया गया? उनके प्रसाद रूप से दिया गया, उनकी कृपा रूप से उनने बड़े प्रसन्न होकर हमें दिखाया है। उनका प्रसाद क्या है? प्रसाद किसे कहते हैं? जो विषाद को मेट दे उसका नाम प्रसाद है। जो उस रोते हुए को प्रसन्न कर दे, हंसा दे, आपकी लौकिक भाषा कहें तो हंसा दे, यहाँ की भाषा कहें तो प्रसन्न कर दे। विषाद क्या है? शरीर में दर्द अनुभव हो रहा है, विषाद है। और मैं निदर्द हूँ, आनंद कंद हूँ, ऐसा जानकर निदर्द प्रभु का अनुभव करने लगे, इसका नाम। और अनुभव करते हुए कष्ट का, वेदन का कुछ पता ही नहीं चला, ये प्रसाद है।
भगवान आत्मा को भाते हुए सदा आनंद में रहने वाले ही सदा गुरुओं के प्रसाद को सेवन करते हैं। प्रसाद क्यों कहा है उसको? क्योंकि प्रसाद जैनेतरों में ये शब्द प्रचलित है कि जो उनको चढ़ाया है वही तुमको दे रहे हैं। अपने आप ही आपने त्यागियों के महाराजों के हाथों के आदिक में देखे होंगे, ज्ञानियों के धर्मात्माओं के, उनका आहार होता है, आहार के बाद जो भोजन बचता है तो अपन भैया प्रसाद दे दो, मन उनने जो सेवन प्रसाद दे दो आप। तो कहीं वो तो कम हैगा, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी दे रहे हैं, वो तो वहाँ तो वो वैसी बिना नमक की दाल थी, आज रविवार था तो बिना नमक की दाल है थी, हम तो नमक वाली थी। मैं नहीं वो ही वाली दो, प्रसाद है जो उनने लिए वही हमको दो। कई बच्चे होते हैं ना संस्कार, और उनको देखते देखते पंडित जी ने दी बनाया जो भोजन उनके लिए बनाया वो ही हमें दो, हमें छुका हुआ मत दो, हमें ऐसी मिर्ची वाला मत दो, आज वो ही ला के देखेंगे। और जब इन्हें विनय भक्ति होती है ना तो कहते बहुत अच्छा लगा हमें तो समझ में। कई रोज घरों में जाते हैं हम, पंडित जी की बात तो अद्भुत है। हम लोगों के भाई में वैसे गांव के भोली जनता, भोले बच्चे सरल लाई, वो तो बहुत थोड़ा अच्छा लगा, तो उनने लिया वो ही हम ले रहे हैं। तो ये उपसर्ग के काल में जिस प्रसाद का सेवन किया मुनिराज ने किया वो प्रसाद, प्रसाद मूल शब्द में हमें आना है। प्रसाद मतलब उनने सेवन किया वही हमको दिया, समझ में। तो उन्होंने किसका सेवन कर रहे हैं कि वे शुद्धात्मा का सेवन कर रहे, और हम शुद्धात्मा का सेवन करें। जे वे शुद्धात्मा वो अनंत प्रभु का प्रसाद है, वो गणधर महाराज का प्रसाद है, वो साध दिगंबर मुनिराजों का प्रसाद है। उनके प्रसाद से, उनका जो प्रसाद है, अथवा तो यहाँ कहें उन्होंने जो प्रसन्नता पूर्वक यानी अंतर निमग्न भगवान आत्मा में मग्न होकर आनंद बरसाती हुए जो आनंद की धारा हमें दी है उसका नाम प्रसाद। उनके प्रसाद से दिया गया यानी उनकी कृपा से, उनका जो प्रसाद हमको दिया गया शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक, बड़ी कृपा करके, करुणा करके, बड़ा अनुग्रह करे, मेहरबानी करके गुरुदेव बोलते। अनुग्रह मतलब बड़ी मेहरबानी करी, बड़ी कृपा करी, समझो। ज्ञायक हो तुम तो ना, तुम तो भगवान आत्मा हो ना। तू सो दे तू वो दे ज्ञानमयी भगवान रे, क्यों दुखी होए नादान रे। तू स्त्री नहीं, तू पुरुष नहीं, ना बाल वृद्ध युवा नहीं, पर्याय पार पर्यायों से पार भगवान रे, काहे दुखी होए नादानी रे। जिसे उदय का तू लक्ष्य करता, वो उदय तेरा नहीं। तू उदय अतीत अब दृष्टि में, यही श्री जिनवर कही, चैतन्य के आभेद किला में, राजबन सुखवानी रे, काहे दुखी होए नादानी रे। क्यों मेरी ओर निहारे तू, निहारे अपनी ओर रे। जिस ज्ञान गण को दिखा रहा, वो तो वहाँ सुख पूरे रे। उपयोग को अंतर मुख कर,
उपयोगे अंतर्मुखी कर, क्यों भय छज भय रे मुखता, दुख दान रे काय दुखी होए नादान रे। तेरे में कोई दुख की स्थान नहीं है, तेरे में राग के स्थान नहीं है, तेरे में विकल्प के स्थान नहीं है। ऐसा अनुग्रह कृपा करके, मेहरबानी करके, गायक होना, प्रभु होना, परमात्मा होना, समझो आत्मा होना, तुम जितना पढ़ना चाहते हो ना वो सब आत्मा में है ना। हम थोड़ी पढ़ाएंगे, हम थोड़ी समझाएंगे, हम सब में दर्शन नहीं देंगे, तुम्हारा आत्मा तुम्हें सब में दर्शन देगा। हमारे पास आओगे थोड़ा सा भाव विशुद्धि बढ़ जाएगी, ज्ञान में खिलावट आ जाएगी उस समय ज्ञान की, परंतु ज्ञान का सम्यक पना और अंतर में शुद्धि पना तो तेरे भगवान आत्मा से मिलेगा तुझे। इसीलिए तू अपने भगवान आत्मा में जाना। मेरे पास क्यों आता है बार बार, मेरी ओर क्यों देखता है, इस उपदेश की आशा क्यों लगाते हो? इस उपदेश में से एक विज्ञान घन दिया है, अंतर जाओ, स्वरूप में देखो। हमारी ओर हाथ क्यों जोड़ते हो? अपने हाथ पे हाथ रखो और अंदर में जाओ। इसका नाम है, इनका नाम है अनुग्रह। ऐसे वचन का निकलने का नाम मेहरबानी, कृपा करके। पर अच्छी बात थोड़ी है, जाओ। अभी तक तुम ऐसे ही देख रहे हो हम तरफ, तुम गए ही नहीं हो अंदर में। काहे नहीं जा रहे अंदर? क्या कमी है तुम्हें? आध घंटा होगा हम देख रहे हैं तुम बैठे बैठे कहूँ पाठ पढ़ रहे हो, कहूँ पूजा कर रहे हो। हम कह रहे वो मानते नहीं हो। मेहरबानी की, कृपा करी, इसका नाम है अनुग्रह पूर्वक। बार बार कहा, बार बार कहा। जैसे बारिशैन महाराज बार बार सुडाल महाराज से कहते थे अंतर में जाओ भाई, किसको याद करते हो? स्मरने लायक तो सदा शुद्धात्मा है। सुमरे सदा मन आत्मीराम। ये मत सोचो स्त्री की याद आती है वो ख़त्म नहीं होगी। अरे तुम आत्मा को नहीं देखती इसलिए याद आती है, तुम अपने को अकर्ता नहीं देखती इसलिए कर्तृत्व तो याद आता है, तुमको आत्मा में रस नहीं लगता है इसलिए और वहाँ रस लगता है, विषय में रस लगता है। लेकिन विषय का रस तुम्हारे लिए विषय है, खाने वाला है, तुम्हारा नाश करने वाला है। अपना नाश ना कराना हो तो ओ रस छोड़ दो भाई, छोड़ दो। ऐसा बार बार महाराज उपदेश देते थे, अनुग्रह करते थे, फिर दिखते थे, फिर अनुग्रह करते। ही महाराज ने हम पर बार बार कृपा करी। हम खाली से होकर पहुँचते थे वे भर के भेजते थे, हम खाली होकर पहुँचते थे वे भर के भेजते थे। हम अशुद्धि में विशुद्धि बर्बाद कहते थे, विशुद्धि को शुद्धि के लिए कहते थे। आपकी भी शुद्धि बनती है थोड़ी बहुत, पर बस अशुद्धि में उठे इधर उधर है वो कहाँ फिर और दे दो, उन्हें ख़त्म कर दो तुमने जो कुछ हमने दाओ तो हैं। और जैसे अपने पेड़ में बढ़िया अच्छे से पानी वानी डालो और बाहर अग्नि में ले जाकर रख दो, सूख गा, जहाँ में और डाल दो। कब तक डालते रहेंगे, कब तक सुनाते रहेंगे? लेकिन बनने खूब सुनाया, खूब दिया, अनुग्रह करके, कृपा करके, मेहरबानी करके, बार बार समझा करके। प्रथमान योग के माध्यम से भी हमको वही कही, करणान योग में भी वही कही, चरणान योग की क्रियाओं में कही। हमें बड़े स्नेह से समझाया है, स्नेह से, वात्सल्य से, कृपा करके, दोष चढ़ाते हुए निकट बिठा करके, आ मेरे वे निकट में बैठ, मैं बताऊं तुझे निधि तेरी। आओ आओ मेरे पास में बैठो भाई, हम तुम्हें आत्मा बताएंगे, आओ। हैं क्या सच्ची शब्द लिखे पढ़े, याद आ गए? हैं मेरे निकट ऐसे ऐसे हैं, हाँ आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारी निधि। क्या रो रहा है फालतू रो रहा है? हमें तो भूख लग रही है, हमें तो प्यास लग रही है, बताऊं मैं तुम्हारी निधि, बताऊं तुम निराम हो। ऐसे ऐसे बैन कहें तो भी ना जो चित्त धारें। बोलो आगे क्या लिखा? मिट्टी कैसे पुत्र मान, हाँ मिट्टी कैसे, हाँ ऐसे मिट्टी के पुतले हों अथवा तो चित्र में उखारे हुए मनुष्य ही हों। ऐसी अच्छी अच्छी बात है कहते, इसका नाम अनुग्रह है।
उस छंद को पूरा याद करो, फिर उसमें से अनुग्रह निकालो। ये अनुग्रह पूर्वक दिया गया है, आओ मेरे निकट। हैं ये अपदि बदि में मात नित अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा पद नहीं, बोलो उन्माते हो क्यों सो रहे। ये तुम्हारा पद नहीं है, तुम इधर आओ, हम तुम्हें आत्मा देते हैं, हम ऐसी वस्तु देते हैं जिससे तुम कभी दुखी नहीं होगे। तो कहते हैं अनुग्रह पूर्वक दिया गया शुद्धात्म तत्व का बड़ी कृपा करके, बड़ी मेहरबानी करके हमें आत्मा कहा। हमने तो अपने को दीनहीन बताया, जैसे कहते हम तो पढ़त नहीं आते, लेकिन बिन नहीं बार बार क्या कह के हमें पढ़ाओ, तो आज हम बने बनाए बैठे हैं। कुछ बड़ी कृपा करी हमारे पिताजी, हमारे गुरुजी ने, लौकिक गुरुजी ने। ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ कि मेरे जो वैभव का जन्म आज हम वैभवशाली बने बैठे हैं, तो उन्हीं की कृपा है, सर्वज्ञ भगवान की, गणधर महाराज की, हमारे गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। तो उन्होंने तुम्हें कहा हो तो भैया ऐसे वैभव प्रकट करने की, क्या उन्होंने अनुग्रह पूर्वक दिया गया। क्या दिया गया? शुद्धात्म तत्व। शुद्धात्मा, शुद्धात्मा कैसा शुद्धात्मा? शुद्धात्मा का जो वास्तव में स्वरूप है, तत्व अर्थात वस्तु, जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है उसका नाम तत्व है। तत्व यही है ना? हाँ। तो शुद्धात्मा का जो वास्तव में स्वरूप है, जो शुद्धात्म स्वरूप है, उसका कहते हैं अनुग्रह पूर्वक दिया गया शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह प्रसाद रूप से दिया गया। क्या दिया गया? शुद्धात्मा तत्व। और शुद्धात्म तत्व ऐसा ही नहीं दिया, अनुग्रह पूर्वक, मैंने दिया आग्रह पूर्वक, जिसको कहते बार बार क्या कहे भाई देखो ले लो ना, ले लो ना, मगन हो जाओ ना, कहा को नहीं होती हैं। स्त्री न देखो पुरुष न देखो, बने हुए परमात्मा, एक साथ सब मगन हो जाओ, ज्ञानी सिंधु तुम आत्मा। कोई बैर मुख ना रहो, अंतर्मुख सब ही हो जाओ, एक साथ इस ज्ञाता प्रभु में मगन भवि के जन हो जाओ। ऐसी कृपा के शब्द गुरुओं के याद आना चाहिए। हमारे गुरु ने हम पर बड़ी कृपा करी। हमारे गुरु हमारे बड़े तो ऐसे कहते थे, उन्होंने बड़े प्रसाद से हमें शुद्धात्मा दिया, बड़े प्रसन्न होकर दिया। मानो प्रसन्न प्रसाद, ऐसा प्रसाद दिया कि प्रसन्न होते हुए, प्रसन्न कराते हुए दिया हमारे लिए, और बड़े अनुग्रह पूर्वक का। ले लो ना, ले लो ना, थोड़ा ले लो। जैसे अपन के तो बिन्ने जबरदस्ती देता हूँ ऐसा दवा, अरे का आनंद आ गया, बड़े आग्रह करो फिर ऐसा लगो, थोड़ा ले लो, कहना अनुग्रह पूर्वक, बड़े स्नेह पूर्वक, ले लो कोई बात नहीं, अनुग्रह पूर्वक। हाँ, कहते हैं अनुग्रह, शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक, ऐसे नहीं दे दिया शुद्धात्म तत्व का उपदेश। तुम आत्माओं ज्ञायक हो, द्रवकन वाकुन कन रहे तो अंदर मगन हो जाओ, इतना नहीं भाई, तुम ज्ञायक हो, अनुग्रह, बड़ी मेहरबानी करके बार बार क्या करा है। तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार, अब जब वो परंपरा में हमारे गुरु आए उनने दिया हमें उपदेश, और फिर जो पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है हमने उसको मिलाया, साक्षात सुना और पूर्वाचार्यों का उपदेश को मिलाया। उसमें जो आत्मा हमने देखा तो एक ही शुद्ध आत्मा, एक ही वैसा का वैसा।
उससे निज वैभव का, उससे मतलब उसमें कहा गया जो उपादेव शुद्धात्मा कहा था, उस शुद्धात्मा को मैंने अपना माना, अपना जाना और उसी आत्मा में मग्न हो गया। उससे निज शुद्धात्मा का जन्म हुआ, उससे निज वैभव का, शुद्धात्मा ने निज वैभव का, मन वैभव तो था, उससे हमारे सम्यक दर्शन का जन्म हुआ, उससे ज्ञान का जन्म हुआ, उससे चारित्र का जन्म हुआ, चारित्र ने जन्म लिया, उससे महानंद का जन्म हुआ, यानी आनंद स्वभावी था, वो मेरी पर्याय में आ गया, पर्याय में आने का नाम है जन्म हुआ, उससे जन्म हुआ। ये तीसरा कह दिया, मैंने उपदेश के द्वारा मैं वैभवशाली बना हूँ। अब ये 3 निमित्त कारण दिए हैं। नंबर 1 शब्द ब्रह्म की उपासना, और मैंने अंदर में उसका निर्णय किया स्वयं बैठ करके एकांत में, युक्ति का अवलंबन, और गुरुओं ने बड़ी कृपा कर करके बार बार तुम तो गायक हो ना, प्रभु हो ना, परमात्मा हो ना, ऐसा कृपा करके दिया, उससे मैं वैभवशाली हुआ। अब उसमें से अब निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ सुंदर आनंद, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्व संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ। ये निमित्त कारण दिए हैं, और भीतर मूल कारण आत्मानुभूति में से निकला, उनसे तो उपदेश आदिक मिला, हमने उक्ति लगाई और उपदेश सुना और शब्द ब्रह्म की उपासना करी। अब मूल जो जन्मदाता है भीतर शुद्ध उपयोग, उसकी परिणति की बात अगला और पा में आएगी। उस निज वैभव से आत्मा को दिखाऊंगा। यानी अगर आपको भी आत्मा को देखना है, 33 सागर हो जाएंगे तो भी कभी पूरा ना हो, ऐसी चर्चा है वो तो। अगर आत्मा को देखना है तो शब्द ब्रह्म की उपासना, स्वयं युक्ति लगाओ और गुरुओं के उपदेश को मिला करके अपने में समाओ, जो निमित्त कारण है। फिर वो अंदर से जन्म होता है, वास्तव में तो भीतर से होता है जन्म। तो भीतरी जन्म की बात चौथी नंबर की है, वो मूल पुरुषार्थ है, उसकी चर्चा यथावत आगे करेंगे। ओम नमः शिवाय।